जेई मेंस को हल्के में ले रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभी भी ऐसे ही रैंडमली आउट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस सोच रहे हैं कि 200 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे भाई। दो टाइप के बंदे होते हैं। एक बोलता है 200 नंबर आएंगे आउट ऑफ, कि भाई क्लैरिटी है उसको कि ऐसे ऐसे करने से आ जाएंगे। एक बोल रहा है हवा में आ जाएंगे, बस कैसे आएंगे मुझे नहीं पता, आ जाएंगे। वो दिन में अभी 2 घंटे या 3 घंटे या उससे ज्यादा वेस्ट कर रहा है, कुछ तो भी रैंडमली करे जा रहा है। यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी वीडियोस देख रहा है और वो सोच रहा है कि 200 नंबर आ जाएंगे। अगर तुम इस कैटेगरी में लाया करते हो, जिसके बहुत चांसेस है, बिकॉज ज्यादातर लोग इस कैटेगरी में लाया करते हो, ज्यादातर लोग के नहीं आते। समझ रहे हो? अब यहाँ पर मैं तुम्हें ये नहीं सिखाने वाला कि 200 नंबर कैसे आएंगे भाई अगले 15 या 20 दिनों में। मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे टारगेट को और प्रिसाइज करवाना चाहता हूँ, और तुम्हें रियलिटी दिखाना चाहता हूँ कि जेई मेंस को हल्के में नहीं लेना है भाई। आसान नहीं है ये, बहुत सारे लोगों के लिए आसान नहीं है। और रिसेंटली 2023 और 2022 में, पर्टिकुलरली मैथ्स की बात करूँ जो मेरी डोमेन है, इतने बढ़िया बढ़िया सवाल इन लोगों ने देना शुरू करा है। एक एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पर दूंगा सवाल का, किस टाइप के सवाल इन लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है। और इस साल नहीं पता पेपर कैसा आएगा, आसान भी दे सकते हैं टफ भी दे सकते हैं। अगर टफ सवाल दे दिए ना, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, एडवांस एडवांस लेवल के क्वेश्चन आने जेई मेंस में शुरू हो चुके हैं। मतलब पहले क्या होता था कि तुमने सेंगेज के लेट से 200 सवाल लगा लिए, तुम्हें कोई ना कोई जेई मेंस में सवाल मिल जाएगा जो रिलेटेड होगा उन 200 सवालों में से किसी एक सवाल से। अब वही वो नए सवाल पूछने लग गया है। जिसमें दिमाग नहीं है वो नहीं लगा पाएगा, जिसने रट्टा किया है ना मैथ्स में वो नहीं लगा पाएगा, वो सॉल्व वो छू भी नहीं पाएगा उन सवालों को। ये एग्जांपल देखो भाई सवाल का। ये तुम्हारा 2023 में आया हुआ सवाल है, शिफ्ट 2 का, 16 अप्रैल का, चेक कर लेना ठीक है। ये भाई बढ़िया सवाल है। ये जैसे पुराने टाइम में फिर ज्यादातर जो जेईई मेंस के सवाल आता है ना आसान, जो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के होता है, वैसा नहीं है भाई, प्रॉपर दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें फंक्शनल इक्वेशन भी इन्वॉल्व है, इसमें सब्स्टिट्यूशन भी इन्वॉल्व है जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुम्हारा इंटीग्रल में लगता है। उसके बाद लिमिट्स भी इन्वॉल्व है, वो भी अच्छे लेवल की लिमिट है। बहुत सारे लोग इस स्टेज तक पहुंच जाएंगे पर लिमिट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो सवाल है मैंने रिवीजन कोर्स में करवाया था जेई सिंप्लीफाइड के, और बहुत सारे लोग, है ना, 99% लोग जो है यहाँ तक सॉल्व कर पाए थे, जो कर पाए थे, है ना, जो अच्छे बच्चे हैं जिनकी प्रैक्टिस अच्छी हो रखी है, वो यहाँ तक सॉल्व कर पाए थे, पर इस पार्ट में आके अटक गए थे। और फिर उसमें लगते हैं 5-6 मिनट, बाकी सवालों करने का टाइम जो है वो चला जाता है मेरे पास, फिर क्या ही बचता है। ये सवाल जो है होता है नहीं, और टाइम और सक कर लेता है उल्टा। तो इस तरह के सवाल जेई मेंस वालों ने पूछना शुरू कर दिया है। ये तो एक दिखा रहा हूँ एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिख जाएंगे जेई मेंस में। एक्चुअली एक्चुअली अच्छे क्वेश्चंस जो कि बहुत कम पाए जाते थे, अब उनकी संख्या बढ़ना शुरू हो गई है। एंड नो वन नोस कि 2024 में क्या होगा। तुम बोल रहे हो यार पेपर से पहले डरा रहा है, भाई डरा नहीं रहा हूँ। जो लोग अभी भी आलस कर रहे हैं ना, जो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि जैसे वो हैं वैसे होके काम हो जाएगा, तो उनको बताना चाह रहा हूँ कि वैसा नहीं रहना है भाई। अपने को बदलना है, अपने को अपने जो जिस तरह से चीजें कर रहे हैं, अपने को टाइम पे टेस्ट देना है, अपने को टाइम पे रिवीजन करना है, अपने को टाइम पे थ्योरी करनी है। और जो 2025 वाले हैं, 2026 वाले हैं, भाई अभी सुधर जाओ तुम। समझ रहे हो, जो भी इस वीडियो को देख रहा है। और जो 2024 वाले हैं, भाई सबसे पहली चीज होती है यार, प्रैक्टिकल टारगेट होना चाहिए, है ना। जिसके भाई 70-80 मार्क्स आ रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल टारगेट रखना चाहिए। माना भाई तेरे को 200 नंबर से प्यार है, पर तू देखना पहले प्रैक्टिकली कितना अचीवेबल है। भाई प्रैक्टिकली लेट से इस बंदे के लिए 150 अचीवेबल है पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में, ठीक है, जिसमें इसको ठीक ठाक कोई एनआईटी में एंट्री मिल सकती है, उसके बाद ये एडवांस की तैयारी भी कर सकता है। भाई ये बंदा 200 टारगेट करने के चक्कर में इस 150 को भी हिट नहीं कर पाता। ये पता है क्यों होता है? क्योंकि ये चाहता 200 है, नंबर इसके आ रहे 70-80-90, कभी कभार 100 भी आ जाते हैं। उसके चक्कर में होता है इसे डिप्रेशन, क्योंकि ये तो डबल चाह रहा है, इसको दिख ही नहीं रहा, कोई पाथ ही नहीं दिख रहा जिससे इसके 200 आ पाए। अब पाथ क्योंकि दिख नहीं रहा है पर चाहिए तो 200, तो मेंटल ट्रेम्बलेंस शुरू होती है ना, डीमोटिवेशन, विल आई बी एबल टू डू इट, 100 तरह के क्वेश्चन आना शुरू होते हैं। उसके चक्कर में ये हो जाता है डिमोटिवेट। समझ रही हो? और फिर जो है, ये जो 150 आ सकते थे वो भी नहीं आ पाते, है ना। डिमोटिवेशन के चक्कर में इनएफिशिएंसी शुरू होती है, 100 चीजें आती है ना। और ये 150 जो है, क्योंकि 150 का प्रैक्टिकली वो पाथ देख सकता है, पर 150 तो चाहिए ही नहीं ना, वो सीधे 200 टारगेट करेगा। और इसके चक्कर में जो आ सकता है वो भी नहीं आ पाता है। तो प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है तुम्हारे लिए, है ना। ये नहीं कह रहा हूँ अपना टारगेट नीचे कर लो, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल हो जाओ। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, कॉन्फिडेंट हमेशा रहना है, ऑप्टिमिस्टिक हमेशा रहना है। समझ रहे हो? हमेशा पॉजिटिव फील कर रहा है पढ़ाई को लेके, जब पढ़ो तो पॉजिटिव फील करना चाहिए, हाँ भाई कुछ वैल्यूबल चीज कर रहा हूँ इस समय। और एक्चुअली जो प्रैक्टिकल टारगेट है उसको मैप करो। और ये जो मैंने सवाल दिखाया, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जेई मेंस को जो लोग हल्के में ले रहे थे अभी तक, मैं बस उनको एक अलर्ट देना चाहता हूँ कि अभी टाइम वेस्ट मत कर भाई। ये पेपर टफ बनाना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। समझ रहे हो? पेपर के बाद रिग्रेट नहीं होना चाहिए, अभी से, आज से, है ना। चेंजेस कर लो अपने स्ट्रक्चर में, जिस भी तरह से चीजों को करते हो। डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कुछ ना कुछ एक्शन ले लो उस चीज के लिए। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बस एक अलर्ट वीडियो थी, है ना। सवाल के माध्यम से मैंने समझाई है, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान रखना।
इसमें पहले तुम्हें फंक्शनल इक्वेशन लगानी पड़ेगी। एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तब तुम्हें एफ एन एक्स का पैटर्न पता चलेगा। समझ रहे हो? बहुत सारे लोग सोचेंगे लाइक इस तरह के हमारे फंक्शन में सवाल होते हैं, एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स, कई बार एक्स बन जाता है। बहुत सारे लोग वो ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, बट नहीं, इसमें पैटर्न ढूंढना है, तो ऐसे कंफ्यूज भी हो सकते हैं कुछ लोग। हो गए थे सवाल जो अपन ने सॉल्व किया था रिवीजन कोर्स में ये। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला पार्ट आसान है, बट एंड में जो लिमिट्स है, बहुत सारे लोगों से लिमिट सॉल्व नहीं होगी। अभी चाहो तो अभी वीडियो को पॉज करके या खत्म होने के बाद इस सवाल को ट्राई जरूर कर लेना। ठीक है? तो ये मेरी एक अलर्ट थी भाई, सतर्क हो जाओ। प्रैक्टिस अच्छी खासी कर लो, थ्योरी अच्छी खासी कर लो, रिवीजन अच्छा खासा कर लो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जो भी दे के आओ दिल से दे के आओ, जो भी पढ़ो दिल से पढ़ो। रिजल्ट हर बार अपने हाथ में नहीं होता है, पर अपनी मेहनत जरूर अपने हाथ में होती है। ठीक है? और एंड में मेहनती जीतता है। ठीक है? ऑल राइट। गुड लक एवरीवन।